क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपकी जिंदगी में कितनी चीजें हैं जो वाकई जरूरी हैं और उन जरूरी चीजों के बीच में कितनी गैर जरूरी चीजें हैं जो आपकी ऊर्जा खा जाती है, आपका समय निगल जाती है और आपकी रचनात्मकता को धीरे धीरे खत्म कर देती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर पल एक सूचना का तूफान हमारे दिमाग से टकरा रहा है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, लगातार बजते फोन, अनगिनत ईमेल्स और एक कभी न खत्म होने वाली डिजिटल बातचीत। और इसी सब के बीच हम खोते जा रहे हैं खुद को, अपना फोकस, अपना सपना। डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब सिर्फ कम ऐप्स इस्तेमाल करना नहीं है। इसका मतलब है एक सोच, एक जीवन शैली जो हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति सादगी में है, फोकस में है और उस जगह में है जहां हम खुद को दोबारा खोजते हैं। आप में ताकत है, लेकिन वो ताकत छिपी हुई है, धूल जमी हुई है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की परतों में। सोचिए, अगर आप हर दिन का सिर्फ 1 घंटा खुद के लिए बचा लें, बिना किसी स्क्रॉलिंग के, बिना किसी झूठे डिजिटल रिश्तों के, तो आप क्या कुछ कर सकते हैं? ये समय है डिजिटल क्लटर को हटाने का। ये समय है अपने दिमाग को फिर से तेज बनाने का, अपनी आत्मा को फिर से सुनने का। डिजिटल मिनिमलिज्म कोई त्याग नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। ये आपकी ऊर्जा का निवेश है उन चीजों में जो वाकई मायने रखती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, लेखक या कलाकार, उनका एक कॉमन सीक्रेट होता है। वो अपने ध्यान की रक्षा करते हैं। उनका फोकस बुलेट की तरह सीधा होता है और ये तभी मुमकिन है जब आप शोर को हटाएं। आपको ये समझने की जरूरत है कि आपका दिमाग एक मंदिर है और इस मंदिर में कौन क्या लेकर आ रहा है, ये आप तय करते हैं। जब आप हर वक्त स्क्रीन से चिपके रहते हैं तो आप अपनी सबसे अनमोल चीज खो रहे होते हैं, अवधान यानी ध्यान। डिजिटल मिनिमलिज्म हमें वो जगह देता है जहां हम सांस ले सकते हैं, सोच सकते हैं और असल मायने में जी सकते हैं। एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप खुद से ये नहीं कहेंगे कि काश मैंने और स्टोरीज स्क्रॉल की होती। आप कहेंगे, काश मैंने वो किताब पूरी की होती, वो बिजनेस शुरू किया होता, वो वक्त अपनों के साथ बिताया होता। यही वो एहसास है जो हमें बदलता है। यही वो एहसास है जो असंभव को संभव बनाता है। हर बार जब आप स्क्रीन से दूरी बनाते हैं तो आप खुद से एक वादा करते हैं कि आप अपने सपनों को, अपने विजन को, अपने मिशन को प्राथमिकता देंगे। और जब आप ये करने लगते हैं तो जादू होता है। अंदर से एक आग जलती है जो कहती है, मैं कर सकता हूं। जीवन कोई गेम नहीं है जिसे हर वक्त ऑनलाइन रहकर जीता जा सके। असली जिंदगी वो है जो ऑफलाइन में घटती है, जब आप एक सच्ची बात पर मुस्कुराते हैं, जब आप अपनी आंखें बंद कर कुछ महसूस करते हैं, जब आप खुद को भीतर से जीतते हैं। डिजिटल मिनिमलिज्म कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक क्रांति है जो हमें हमारी खुद की ताकत से मिलवाती है। ये हमें फिर से इंसान बनाती है, न कि एक मशीन जो हर क्लिक पर नाचती है। हर दिन आपको एक चुनाव करना होता है। क्या आप अपने समय के मालिक हैं या गुलाम? क्या आप अपने सपनों के लिए जागे हैं या किसी और की फीड के लिए? जवाब आपके भीतर है। आप में वो आग है जो दुनिया को बदल सकती है। आप में वो क्षमता है जो असंभव को भी मुमकिन बना सकती है। पर इसके लिए आपको ना कहना होगा उस हर चीज से जो आपकी ऊर्जा को बेवजह खा रही है। याद रखिए, सच्चा फोकस वही आता है जहां से शोर हटता है, और जब फोकस आता है तभी प्रगति शुरू होती है। तो आज, अभी एक छोटा कदम उठाइए। एक ऐप डिलीट करिए, 1 घंटा साइलेंस मोड में रहिए और उस समय को दीजिए अपने सपने को। यही है डिजिटल मिनिमलिज्म। यही है वो रास्ता जो आपको साधारण से असाधारण बनाएगा। और जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि वो चीजें जो पहले असंभव लगती थी, वो एक एक करके संभव होती जा रही है। क्योंकि अब आप अपनी ऊर्जा को फैला नहीं रहे हैं, आप उसे केंद्रित कर रहे हैं। और केंद्रित ऊर्जा किसी भी रुकावट को भेद सकती है। आप कर सकते हैं
और आप करेंगे। अब जरा आंखें बंद करके सोचिए, वो सुबह जब आपने बिना फोन चेक किए शुरुआत की, एक कप चाय, एक गहरी सांस और एक विचार कि आज का दिन मेरा है। आप कोई रेस में नहीं है, आप कोई नंबर नहीं दौड़ रहे, आप खुद से मिल रहे हैं। यही तो है असली जीवन। हम जितना बाहर के शोर में उलझे रहते हैं, उतना ही खुद से दूर होते जाते हैं। डिजिटल मिनिमलिज्म हमें वो स्पेस देता है जहां आत्मचिंतन संभव है, जहां हम खुद से ईमानदार हो सकते हैं, जहां हम पूछ सकते हैं, मैं क्या चाहता हूं, क्यों चाहता हूं और उसके लिए क्या कर रहा हूं। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन बेचना सबसे बड़ा बिजनेस है। हर कंपनी चाहती है कि आपका ध्यान उनके ऐप, उनके कंटेंट, उनके प्लेटफॉर्म पर रहे। लेकिन सोचिए, आपका ध्यान आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। क्यों इसे हर किसी को मुफ्त में दे रहे हैं? हर बार जब आप जानबूझकर फोन को साइड में रखते हैं, 1 घंटा शांत बैठते हैं, तो आप खुद को दोबारा पावर दे रहे होते हैं। आप उस बाहरी नियंत्रण को तोड़ रहे होते हैं जो धीरे धीरे आपके विचारों को, आपकी प्राथमिकताओं को, आपके सपनों को कंट्रोल कर रहा है। ये क्रांति बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। डिजिटल मिनिमलिज्म का असली कमाल तब दिखता है जब आप छोटे छोटे बदलाव करते हैं, जब आप डिस्ट्रैक्शन के बीच डिसिप्लिन चुनते हैं, जब आप डोपामिन हिट्स की जगह दीर्घकालिक संतोष को चुनते हैं, जब आप रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। यह रास्ता कठिन है क्योंकि ये आम रास्ता नहीं है, लेकिन ये वही रास्ता है जो आपको असाधारण बनाता है। देखिए, हम सबका सपना होता है, कुछ बड़ा करना, कुछ अलग करना, अपनी पहचान बनाना। पर यह पहचान तब तक नहीं बनती जब तक हम अपनी चेतना को केंद्रित नहीं करते। और यही डिजिटल मिनिमलिज्म का सार है। एक केंद्रित चेतना, एक साफ दिशा, एक जागरूक जीवन। किसी ने ठीक ही कहा है, सक्सेस इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स डीपली। और डिजिटल मिनिमलिज्म वही रास्ता है जो आपको उस डूइंग व्हाट मैटर्स की ओर ले जाता है। आप आज से ये निर्णय ले सकते हैं कि आप सिर्फ टेक्नोलॉजी के उपयोगकर्ता नहीं हैं, आप उसके मालिक हैं। आप तय करते हैं कि टेक्नोलॉजी आपको किस हद तक छुएगी, न कि वो तय करे कि आपकी जिंदगी कैसी होगी। सोचिए, अगर आपने हर दिन 1 घंटा सिर्फ खुद पर लगाया, बिना डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के, आप 1 महीने में एक नई स्किल सीख सकते हैं, 3 महीनों में एक किताब लिख सकते हैं, 6 महीनों में एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं और 1 साल में अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ये कोई सपना नहीं है, ये गणित है, ये सच है और ये आप कर सकते हैं। आपके भीतर वो शक्ति है जो एक क्लिक की दूरी पर सोई हुई है। बस फर्क इतना है, आप उस क्लिक को अपने अंदर करना शुरू करें, बाहर नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग पूछेंगे, तुमने ये कैसे किया? और आप कहोगे, मैंने डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाई और फोकस को अपनाया, मैंने डिजिटल मिनिमलिज्म को अपनाया। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका ध्यान है। जहां ये ध्यान जाएगा, वही आपकी ऊर्जा जाएगी, और जहां ऊर्जा जाएगी, वही परिणाम आएंगे। तो फिर रुक क्यों रहे हैं? आज एक फैसला लीजिए, अपने फोन से 1 घंटा दूर रहिए। एक दिन सोशल मीडिया से छुट्टी लीजिए, 1 हफ्ता डिजिटल डिटॉक्स करिए और उस वक्त को दीजिए उस चीज को जो आपके दिल के सबसे करीब है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, बेचैनी होगी, लगेगा कि कुछ छूट रहा है, लेकिन याद रखिए, जो छूट रहा है वो सिर्फ शोर है, और जो आपको मिल रहा है वो है शांति, स्पष्टता और शक्ति। डिजिटल मिनिमलिज्म सिर्फ तकनीक का उपयोग कम करना नहीं है, ये अपनी जिंदगी की बागडोर वापस हाथ में लेना है। ये है असली आजादी। और जब आप ये आजादी महसूस करते हैं, तब आपको समझ आता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। आप ही वो व्यक्ति है जो अपनी कहानी बदल सकते हैं, और इस बदलाव की शुरुआत होती है ना कहने से, ना उस स्क्रीन टाइम को, ना उस फालतू स्क्रॉलिंग को, और हां, खुद के असली लक्ष्य को। क्योंकि जब आप अपने फोकस को हथियार बना लेते हैं, तब दुनिया की कोई भी रुकावट टिक नहीं सकती।
तो उठिए, आज ही से शुरुआत करिए। डिजिटल शोर को कम करिए, अपने भीतर की आवाज को सुनिए, और एक बार जब वो आवाज तेज हो जाएगी, तब कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। और जब आप इस सफर पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो एक नया अनुभव सामने आता है, गहराई का अनुभव। पहले जो चीजें सतह पर दिखती थी, अब वो भीतर उतरने लगती है। आपका विचार, आपकी सोच, आपकी समझ, सब कुछ अधिक सटीक, अधिक स्पष्ट और अधिक अर्थपूर्ण होने लगती है। आप अब किसी भी काम को सिर्फ इसीलिए नहीं करते क्योंकि सब कर रहे हैं। आप करते हैं क्योंकि आपने उसे चुना है, आपने उसे सोचा है, परखा है और तय किया है कि यही है वो चीज जो आपके समय और ध्यान के लायक है। डिजिटल मिनिमलिज्म आपको धीमा नहीं बनाता, बल्कि आपको तेज बनाता है उस दिशा में जो सही है। ये आपको अनावश्यक स्पीड से बचाता है और सार्थक गति देता है। जैसे जैसे आप और गहराई में उतरते हैं, आप पाते हैं कि अब आप ज्यादा सुन सकते हैं, खुद को भी और अपनों को भी। अब बातचीत सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहती, वो दिल से निकलती है और दिल तक जाती है। आप किसी की आंखों में देख सकते हैं बिना किसी स्क्रीन की बाधा के। आप महसूस कर सकते हैं वो जो शायद पहले कभी किया ही नहीं। ये बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन इतना गहरा होता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। अब आप हर चीज में सच्चाई तलाशते हैं, चाहे वो रिश्ते हों, विचार हो या काम हो। अब आप जानना चाहते हैं, क्या ये सच में जरूरी है? और जब ये सवाल आपके सोच का हिस्सा बन जाता है, तब जीवन का अनावश्यक बोझ खुद ब खुद उतरने लगता है। यही वो क्षण होता है जहां आप असल आजादी को महसूस करते हैं, और इस आजादी से बड़ा कोई सौभाग्य नहीं। अब आप सिर्फ एक यूजर नहीं हैं, आप एक क्रिएटर हैं। आप तय करते हैं कि आपकी दुनिया कैसी होगी, आपका समय कहाँ जाएगा, आपकी ऊर्जा किसे मिलेगी। अब आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी आपको उपयोग नहीं करती। और जब ये संतुलन बनता है, तो आपकी जिंदगी भी संतुलन में आ जाती है। आपके फैसले अब तेज और प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि अब आप भ्रम में नहीं हैं। अब आपको पता है कि कौन सी आवाज आपकी है और कौन सी बाहरी शोर का हिस्सा। अब आप अपने सपनों के साथ जुड़ते हैं एक नई गंभीरता से। अब वो सिर्फ ख्वाब नहीं रह जाते, वो योजनाएं बनते हैं, एक्शन प्लान बनते हैं, और फिर धीरे धीरे हकीकत बनते हैं, क्योंकि अब आप वाकई जागे हुए हैं। डिजिटल मिनिमलिज्म आपको रोकेगा नहीं, ये आपको उड़ने देगा। लेकिन इस बार आपकी उड़ान असली होगी, न कि किसी आर्टिफिशियल हाई के भरोसे। ये उड़ान आपकी मेहनत से, आपके फोकस से, आपके धैर्य से चलेगी, और ऐसी उड़ान ही लंबे समय तक टिकती है। अब आप समय के साथ दौड़ नहीं रहे, आप समय के मालिक हैं। अब आप हर दिन जीते हैं, जागरूक होकर, उद्देश्य के साथ, कृतज्ञता के साथ। और यही वो बदलाव है जो असंभव को संभव बनाता है। आप देखेंगे, धीरे धीरे लोग आपसे प्रेरणा लेने लगेंगे, आपके बदलाव को महसूस करेंगे। आप अब भीड़ में नहीं होंगे, आप अलग दिखेंगे, अलग सोचेंगे और अलग करेंगे। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने एक दिन ये तय किया कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं अपने जीवन की बागडोर खुद संभालूंगा। अब मैं हर मिनट, हर सेकंड को सच में जीऊंगा। अब से आपका हर दिन एक बयान होगा कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं, और कोई स्क्रीन, कोई ऐप, कोई एल्गोरिदम आपको उससे दूर नहीं कर सकता। आप तैयार हैं, आप में वो साहस है, आप में वो स्पष्टता है, और सबसे आप में वो अनुशासन है जो किसी भी पहाड़ को पार कर सकता है। बस याद रखिए, हर बार जब आप अनावश्यक डिजिटल शोर को छोड़ते हैं, तो आप खुद को और करीब से सुन पाते हैं। और जब आप खुद को सुनने लगते हैं, तब दुनिया भी आपको सुनने लगती है। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले किसी स्क्रीन की तरफ नहीं देखते। आप खिड़की खोलते हैं, ताजी हवा में गहरी सांस लेते हैं, और कुछ देर के लिए सिर्फ अपने साथ होते हैं। वो शांति, वो सुकून, वो मानसिक स्पष्टता,
यही तो असली ऊर्जा है, और यही है उस निर्णय का परिणाम जो आपने लिया था, डिजिटल शोर से दूर जाने का। आपके भीतर अब एक नई क्षमता जाग रही है, साक्षी बनने की क्षमता। अब आप हर चीज को एक अलग नजरिए से देख पाते हैं। अब आपको यह महसूस होता है कि बहुत सी चीजें जो कभी जरूरी लगती थी, दरअसल सिर्फ आदतें थी। अब वो आदतें पीछे छूट रही हैं, और आपके भीतर एक नई चेतना विकसित हो रही है। और इस चेतना के साथ आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं। अब आप कम करते हैं, लेकिन बेहतर करते हैं। आप पहले से ज्यादा रचनात्मक हैं, क्योंकि आपका दिमाग अब एक साफ कैनवास की तरह है, जिस पर आप खुद तय करते हैं कि क्या पेंट करना है। डिजिटल मिनिमलिज्म आपको खाली नहीं करता, ये आपको पूरा करता है। अब आपका ध्यान सिर्फ स्क्रॉल करने में नहीं, स्कल्प्ट करने में है। एक नया विचार, एक नई सोच, एक नया प्रोजेक्ट, एक बेहतर आप अब उपभोग नहीं करते, आप निर्माण करते हैं। क्योंकि जब आपके पास जगह होती है, मानसिक, भावनात्मक और समय की, तभी सृजन संभव होता है। और देखिए, यही वो जगह है जहां से असंभव को संभव बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब जब आप कोई लक्ष्य तय करते हैं, तो आप उसे अधूरा नहीं छोड़ते। अब आप जानते हैं कि एकाग्रता क्या चीज है। अब आप घंटों काम कर सकते हैं बिना विचलित हुए, क्योंकि आपने खुद को उस स्तर पर प्रशिक्षित किया है। डिजिटल दुनिया की गिरफ्त से बाहर लाकर, अपने मूल स्वभाव से जोड़कर, आपने अब महसूस कर लिया है कि दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज ध्यान है, और आपने उसे वापस पा लिया है। आप जान चुके हैं कि ये कोई सिर्फ ट्रिक नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक साधना है। हर दिन जब आप डिजिटल नॉइज को कम करते हैं, तो आप एक नई शक्ति के साथ जुड़ते हैं, और ये शक्ति अब आपकी रगों में दौड़ने लगती है। ये आपको थकाती नहीं, ये आपको उठाती है। अब जब आप अपने लक्ष्य को देखते हैं, तो आप डरते नहीं। अब आप सोचते हैं, मैं इसे हासिल कर सकता हूं, और मैं करूंगा। क्योंकि अब आप बाहरी अराजकता के बीच भी भीतर शांत हैं। अब आपकी ऊर्जा किसी और की टाइमलाइन पर नहीं बहती, वो आपके विजन में लगती है। अब आप सिर्फ प्रतिक्रियाएं नहीं दे रहे, आप दिशा तय कर रहे हैं। और यही है वो अंतर जो किसी साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाता है। जो लोग कभी सिर्फ सपना देखते थे, अब उन्हें पूरा कर रहे हैं। जो लोग कहते थे मेरे पास समय नहीं है, अब वही लोग कह रहे हैं मैं हर दिन खुद पर काम कर रहा हूं। और ये तब मुमकिन हुआ जब आपने स्क्रीन की चकाचौंध के पीछे छिपे सन्नाटे को पहचान लिया। आपने ये मान लिया कि असली शक्ति सादगी में है, स्पष्टता में है, और खुद के प्रति ईमानदारी में है। अब आप औरों से नहीं, खुद से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आप हर दिन पहले से बेहतर बनना चाहते हैं, शोर के साथ नहीं, बल्कि शांति के साथ। और जब ऐसा होता है, तो आपकी यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रह जाती, वो प्रेरणा बन जाती है। दूसरे लोग आपसे सीखना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप एक प्रेरक ऊर्जा बन चुके हैं। यही है डिजिटल मिनिमलिज्म की असली कहानी। एक साधारण निर्णय, एक कठिन शुरुआत, एक अनुशासित अभ्यास, और फिर वो उड़ान जो आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जहां से आप पहले सिर्फ सपना देखते थे। आपने अपनी क्षमता को अनलॉक कर लिया है। आपने अब जान लिया है कि शांति ही शक्ति है। अब जो कुछ भी आप तय करेंगे, वो सिर्फ इरादा नहीं होगा, वो प्रतिबद्धता होगी। क्योंकि आपने उस आवाज को सुनना शुरू कर दिया है जो अब तक डिजिटल शोर में दब गई थी, आपकी असली आवाज। और जब एक इंसान अपनी असली आवाज सुन लेता है, तब कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। और अब जब आप इस नए जीवन के सफर पर चल चुके हैं, तो एक और गहराई आपके भीतर उभरती है, संवेदनशीलता की शक्ति। आपने महसूस करना शुरू कर दिया है पूरे मन से। अब हर अनुभव, हर बातचीत, हर निर्णय आपके लिए अधिक अर्थपूर्ण है। आप अब सिर्फ समय बिता नहीं रहे, आप हर पल को जी रहे हैं। पहले जो छोटे छोटे पल थे, जैसे सुबह की धूप, किसी की मुस्कान, अपनी सांसों की गति,
अब वो सब आपको जीवन के असली रंग दिखाने लगे हैं। ऐसा नहीं कि ये पहले नहीं थे, लेकिन अब आप उन्हें देख पा रहे हैं, क्योंकि अब आप वर्तमान में हैं। डिजिटल मिनिमलिज्म ने आपको ये तोहफा दिया है। अब आप जिंदा महसूस करते हैं, और यही वो अवस्था है जिसमें सच्चा परिवर्तन होता है। अब आप रुक कर सोचते हैं, मुझे किस ओर जाना है? और जवाब साफ आता है, बिना किसी डर के, बिना किसी भ्रम के, क्योंकि अब आप अपनी अंतर्दृष्टि से जुड़ चुके हैं। आप में वो आत्मबल है जो भीड़ में खो नहीं सकता। आप में वो संकल्प है जो किसी बहाने के सामने झुकता नहीं। और अब सबसे बड़ी बात, आप में वो स्पष्टता है जो लाखों लोगों में बहुत कम को मिलती है। आपने उस दुनिया में जहां हर कोई भाग रहा है, रुकना सीखा है, और रुककर सोचना सीखा है, और सोचकर फिर सही दिशा में चलना सीखा है। यही है असली साहस। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता तेज भागने से मिलती है, लेकिन सच्चाई ये है, सफलता सही दिशा में चलने से मिलती है, ध्यानपूर्वक चलने से मिलती है। डिजिटल मिनिमलिज्म ने आपको वो दिशा दी है। अब आप जान चुके हैं कि हर बार जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन को ना कहते हैं, तो आप किसी महान उद्देश्य को हां कह रहे होते हैं। अब आप जानते हैं कि साइलेंस कोई कमजोरी नहीं, एक शुद्ध शक्ति है। अब आप समझ चुके हैं कि कम चीजों में ज्यादा शक्ति होती है। कम ऐप्स, कम सूचनाएं, कम रुकावटें, लेकिन गहराई में डूबी हुई सोच, फोकस से भरे हुए कर्म और सच्चे इरादे। यहां से आगे अब आप वही करेंगे जो महत्वपूर्ण है। अब आपके जीवन में फालतू चीजों के लिए कोई जगह नहीं। अब हर निर्णय का आधार है, क्या ये मेरी ऊर्जा के लायक है? क्योंकि आपने जान लिया है कि ऊर्जा अमूल्य है, और वो एक बार बह जाए तो वापस नहीं आती। अब आप हर दिन जीते हैं एक सैनिक की तरह, अनुशासित, स्पष्ट और जागरूक। और यही अनुशासन, यही स्पष्टता और यही जागरूकता आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आपके पास कोई जादुई उपकरण नहीं है, फिर भी आप जादू कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने खुद पर अधिकार पा लिया है। और जब एक इंसान अपने ध्यान पर, अपने समय पर और अपनी ऊर्जा पर अधिकार पा लेता है, तब वो कुछ भी कर सकता है। अब असंभव शब्द सिर्फ एक विचार है जिसे आप चुनौती देते हैं। अब आप दुनिया से नहीं, खुद से सवाल करते हैं और खुद से उत्तर भी लेते हैं। आपने अब उस गहराई को छू लिया है जहां से असली आत्मनिर्माण शुरू होता है। अब आप केवल लक्ष्य नहीं बनाते, अब आप उनके लिए लड़ते हैं, हर दिन, हर सुबह, हर रात। आपने स्क्रीन की आदत नहीं छोड़ी, आपने एक पूरी नई जिंदगी को अपनाया है। आप अब उस अवस्था में हैं जहां से महानता जन्म लेती है। अब आपको प्रेरणा बाहर से नहीं चाहिए, क्योंकि आपने उस प्रेरणा को भीतर जगा लिया है। अब आप वो नहीं जो कल थे, और आप कल वही नहीं होंगे जो आज है, क्योंकि अब आप एक निरंतर विकास की अवस्था में हैं, और ये विकास रुकने वाला नहीं। ये बदलाव अब स्थायी है, क्योंकि आपने ये महसूस किया है, शांति में शक्ति है, सादगी में क्रांति है, और स्पष्टता में परिवर्तन है। यही है डिजिटल मिनिमलिज्म का असली उपहार। और जब एक इंसान इस उपहार को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, तब वो सिर्फ सफल नहीं होता, वो अविस्मरणीय बन जाता है। तो चलते रहिए, रुकिए मत। हर दिन को एक नई शुरुआत मानिए, हर पल को एक नई संभावनाओं की भूमि समझिए, क्योंकि अब आप जानते हैं, असंभव कुछ नहीं। आपके हाथ में है वो चेतना, वो शक्ति, वो दृष्टि जो इस दुनिया को नया रूप दे सकती है। आप में है वो साहस जो दुनिया से अलग सोचने की हिम्मत रखता है। आप ही है वो व्यक्ति जिसने ये साबित किया है कि कम में भी बहुत कुछ संभव है। आप ही है वो कहानी जिसने असंभव को संभव में बदला है। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। चैप्टर 1, एक निर्णय जो सब कुछ बदल देता है। ये अध्याय इस बात पर केंद्रित होगा कि कैसे एक साधारण सा निर्णय डिजिटल व्यस्तता से बाहर निकलने का हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। ये भूमिका है, लेकिन प्रेरक भूमिका जो ये सवाल खड़ा करती है, क्या आप सच में जी रहे हैं या सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं?
चैप्टर 2, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का जाल। इस अध्याय में बताया जाएगा कि किस तरह आज का डिजिटल वातावरण हमारी सोच, ऊर्जा, रिश्ते और उत्पादकता को निगल रहा है और हम इसे सामान्य मान चुके हैं। चैप्टर 3, जागरूकता का पहला कदम। यहां श्रोता ये जानेंगे कि कैसे आत्म जागरूकता से शुरुआत होती है, अपने स्क्रीन टाइम का विश्लेषण कैसे करें, किन डिजिटल आदतों ने आपकी शक्ति छीन ली है और इसे पहचानना क्यों जरूरी है। चैप्टर 4, सादगी की शक्ति। डिजिटल मिनिमलिज्म सिर्फ टेक्नोलॉजी से दूरी नहीं है, ये सादगी की तरफ वापसी है। इस अध्याय में सादगी के मानसिक और भावनात्मक लाभ समझाए जाएंगे और कैसे ये हमें गहराई से जोड़ती है। चैप्टर 5, फोकस, असली सुपर पावर। ये अध्याय समझाता है कि आज के दौर में ध्यान केंद्रित कर पाना एक दुर्लभ कौशल बन चुका है और यदि आप इस पर अधिकार पालें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अभ्यास, दृष्टांत और व्यावहारिक उदाहरण शामिल होंगे। चैप्टर 6, समय की पुनर्परिभाषा। यहां हम बात करेंगे मेरे पास समय नहीं है जैसी सोच को तोड़ने की। कैसे डिजिटल शोर आपका समय चुराता है और कैसे मिनिमलिज्म आपको हर दिन के घंटों को वापस देता है। चैप्टर 7, डिजिटल डिटॉक्स, पहली चुनौती। ये अध्याय व्यावहारिक होगा। एक स्ट्रक्चर्ड डिटॉक्स प्लान कैसे बनाएं, कौन कौन से ऐप्स हटाएं और क्या करें जब बेचैनी हो। यह हिस्सा आपको काम करने पर प्रेरित करेगा। चैप्टर 8, अकेलापन नहीं, आत्म जुड़ाव। बहुत से लोग सोचते हैं कि फोन के बिना हम अकेले हो जाएंगे। ये अध्याय समझाएगा कि अकेलापन और सेल्फ कनेक्शन में अंतर होता है और कैसे डिजिटल दूरी से सच्चा आत्म जुड़ाव होता है। चैप्टर 9, तकनीक को फिर से परिभाषित करना। अब जब आपने नियंत्रण पा लिया है तो ये अध्याय बताएगा कि कैसे तकनीक को दुश्मन नहीं बल्कि सहयोगी बनाया जा सकता है, सीमा, इरादा और उद्देश्य के साथ। चैप्टर 10, असंभव को संभव में बदलना, आपके अंदर से। ये अंतिम अध्याय होगा एक शक्तिशाली समापन। यह बताएगा कि जब आप खुद को डिस्ट्रैक्शन से मुक्त करते हैं तो आपके भीतर जो परिवर्तन होता है वो आपको ऐसे रास्तों पर ले जाता है जो कभी सिर्फ सपना